परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का चैप्टर नंबर 5B कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5B। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5B में पहले हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे गिवन है इफ़ NC30 इक्वल टू NC4 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, यहाँ पे n पूछा है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो NC30 और NC4। तो C4 क्या होता है, कम्बिनेशन। C किसको डिनोट करता है, तो कम्बिनेशन को। तो दोनों तरफ C है, यानी कि समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है पूरा वो क्या है, कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करते हैं कम्बिनेशन का फॉर्मूला तो पता ही है, बट इसमें बहुत सिंपल तरीका से बनेगा क्वेश्चन। यहाँ पे NC30 है और NC4 है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर तो NC और NC क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, n इक्वल टू n और c इक्वल टू c, ये तो इक्वल हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बचा क्या हमारे पास, ये तो NC कैंसिल हो गया, तो 3 और इधर इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 330 इक्वल टू 4, ये क्या है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ठीक है, इक्वल होना, और बाकी ये दोनों तो इक्वल हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, सो आइदर n इक्वल टू, ये जो n है, n इक्वल टू क्या करेंगे, 30 + 4 कर देंगे, 30 + 4। ठीक है, यानी कि n इक्वल्स टू क्या आ गया, 34। ये आ गया आंसर हमारा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है यहाँ पे 18CR है इक्वल्स टू क्या है, 18CR +2 है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछा है C6। ठीक है, तो इससे भी क्या है, C लगा हुआ है, तो C फॉर कम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कम्बिनेशन का है। तो देखेंगे कैसे बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 18C और 18C तो इक्वल हो गया दोनों तरफ। ठीक है, तो वो तो कैंसिल हो गया, और बचा क्या, तो R इक्वल्स टू R + 2। तो क्या करेंगे कि जैसे इस क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन में क्या थे, n इक्वल टू क्या किए थे, ये दोनों वैल्यू को ऐड कर दिए थे, 30 + 4 को। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 18, यहाँ पे n की जगह यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है 18। तो क्या करेंगे, 18 इक्वल्स टू, जोड़ देंगे दोनों तरफ का वैल्यू को, तो R + 2 हो जाएगा। यानी कि 18 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R + R 2R प्लस क्या हो गया 2। इसके बाद क्या करेंगे, 18 और ये +2 को इधर कर देंगे तो -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया, 2R। तो 18 - 2 क्या हो गया, 16 इक्वल टू 2R। तो R इक्वल टू क्या हो गया, 16/2, यानी कि R का वैल्यू कितना गया, तो 8 आ गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, तो क्वेश्चन में ऑल्सो फाइंड बोला था R6, इसका वैल्यू मान पूछा था, वैल्यू। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे R इक्वल्स टू 8 आ गया, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे R6। तो R की जगह पे क्या रखेंगे हम, 8 को, तो 8C6 हो गया। अब यहाँ पे सिंपल सा है, कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो कम्बिनेशन का फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है कम्बिनेशन का फॉर्मूला, तो n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - R का फैक्टोरियल और एक R का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे n इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 8 और R इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे, तो n का फैक्टोरियल यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड बाई n - R यानी कि 8 - 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 8 - 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और एक और R का फैक्टोरियल है यानी कि 6 का फैक्टोरियल एक और हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो 8 का फैक्टोरियल और 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है 6 का फैक्टोरियल। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो 8 का फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, तो 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 6 का फैक्टोरियल है, तो इसको लिख देंगे 6 का फैक्टोरियल। और ये 2 का फैक्टोरियल है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो 2 × 1। इसके बाद क्या होगा, 6 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स में, तो क्या आ गया 4 × 7। ठीक है, यानी कि इसका कितना आंसर आ गया, 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे गिवन है इफ़ NC12 इज इक्वल टू NC8 देन फाइंड NC17 एंड 22CN। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है क्वेश्चन क्या है, कम्बिनेशन का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे C लगा हुआ है दोनों तरफ, तो C फॉर कम्बिनेशन होता है। ठीक है, कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है इफ़ NC12 इक्वल टू NC8,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको देखेंगे हम पहले। तो यहाँ पे एन सी और एन सी दोनों तरफ एन सी है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास 12 इक्वल टू 8, जो क्या है इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे इम्पॉसिबल। पॉसिबल रहेगा तो क्या करेंगे, एन इक्वल्स टू क्या करेंगे 12 प्लस 8 करेंगे, यानी कि एन इक्वल टू कितना आ गया 12 प्लस 8 20 आ गया। तो एन का वैल्यू यहाँ पे आ गया 20। तो फाइंड बोला है एन सी 17 और 22 सी एन, तो दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला वैल्यू क्या है यहाँ एन सी 17, ठीक है। तो इसका वैल्यू को हम पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एन सी 17, ठीक है। तो एन की जगह पे यहाँ पे कितना है 20 को रखेंगे, फिर सी लगाएंगे और यहाँ पे क्या है 17, तो 17 रखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है सी लगा हुआ है, तो सी फॉर कम्बिनेशन, यानी कि क्वेश्चन क्या है तो कम्बिनेशन का है, ठीक है। तो कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल है। ए कम्बिनेशन का क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो लिख लेंगे यहाँ पे ए क्या है कम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे पुट होगा। तो यहाँ पे 20 सी 17 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 और आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है एन का फैक्टोरियल, तो एन यहाँ पे कितना है 20, तो क्या हो जाएगा 20 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो एन कितना है 20 और माइनस क्या करेंगे आर, तो आर इक्वल्स टू कितना है 17, तो इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। और एक आर का फैक्टोरियल और लिखना है। तो यहाँ पे आर इक्वल्स टू कितना 17, तो 17 का फैक्टोरियल एक और हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 20 का फैक्टोरियल हो जाएगा और 20 माइनस 17 यानी कि 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 17 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम 20 का फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, अगर पता नहीं हो तो पहला वीडियो में जाकर हमारा देख सकते हैं, ठीक है। तो 20 का फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे 20 इंटू 90 इंटू 19 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, उसके बाद 17, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 17 है तो इस यहीं तक स्टॉप कर देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 17 का फैक्टोरियल, ठीक है, ताकि ये कैंसिल हो सके। और ये जो 3 का फैक्टोरियल बचा है इसको कैसे लिखेंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे पूरा 1 तक, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया 17 बचा जो हमारे पास। और देखते हैं इसमें से क्या कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो सकता है 18 से, ठीक है। उसके बाद 3 भी कैंसिल हो सकता है 6 से, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास 10 इंटू 19 इंटू कितना 6, यानी कि कैलकुलेट करेंगे सभी को तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 1140 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसके बाद इस क्वेश्चन में एक और बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में फाइंड एन सी 17 बोला था। तो एन सी 17 तो हम फाइंड कर लिए, कितना है 1140 1140। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें बोला था 22 सी एन, ठीक है। तो इसको वैल्यू भी फाइंड करेंगे, क्या है 22 सी एन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि यहाँ पे सी लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 22 का हो गया एन इक्वल्स टू 22 और ये क्या है एन की जगह हम क्या रखेंगे, तो यहाँ 22 सी एन की जगह पे यहाँ पे एन का वैल्यू आया था हमारा, कहाँ गया ए, देखिए एन इक्वल्स टू ये 20 है ना, तो एन की जगह पे यहाँ 20 को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। तो एन तो अब हमारा क्या आ गया एन इक्वल टू ए 22 हो गया और ये 20 क्या है आर इक्वल्स। अब इस क्या करेंगे, अब इसके बाद कम्बिनेशन का फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 22 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या होगा, तो 22 माइनस 20 का फैक्टोरियल। और उसके बाद क्या करते हैं कम्बिनेशन है तो एक और आर एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ पे 20 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो 22 का फैक्टोरियल 22 माइनस 20 कितना हो गया 2, तो 2 का फैक्टोरियल। और फिर क्या करेंगे इसके बाद क्या होगा, तो 22 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसे कैसे लिख सकते हैं, तो 22 इंटू 21 इंटू 20 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 20 का फैक्टोरियल है तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे 20 का फैक्टोरियल लगा के, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 का फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 2 का फैक्टोरियल होगा तो इसका 2 इंटू 1 लिखना होगा। तो 20 का फैक्टोरियल 20 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया,
बचा क्या हमारे पास 22 इंटू 21 और यहाँ डिवाइड में 2 इंटू 1, तो ये 2 से कैंसिल होगा 11 टाइम्स में, तो बचेगा क्या हमारे पास 11 इंटू 21, ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया 11 इंटू 21, ये आ गया 231, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ इफ़ एन सी आर माइनस 1 इक्वल्स टू 36, उसके बाद कॉमा देकर दिया है एन सी आर इक्वल्स टू 84 एंड एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू 126। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड आर, मतलब एन का वैल्यू और आर का वैल्यू पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले में दिया हुआ है एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू 36। तो हम इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू 36, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन का, ये तो पूरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें भी सी, इसमें भी सी, इसमें भी सी है, यानी कि क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल, ये क्या हो गया कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा एन का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाई बोला है एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे एन हो जाएगा और माइनस आर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा आर माइनस 1 है। इस क्वेश्चन के अंदर आर इक्वल्स टू दिया हुआ है यहाँ पे आर माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आर की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे आर माइनस 1 को, ठीक है। और उसके बाद क्या है आर का फैक्टोरियल, तो आर मतलब एक और आर माइनस 1 होगा और इसका फैक्टोरियल लगेगा और यहाँ पे भी क्या होगा फैक्टोरियल लगेगा, इक्वल टू क्या हो गया 36। कैसे किए हम, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फार्मूला किए यहाँ पे। तो एन का फैक्टोरियल था, तो यहाँ पे एन इक्वल टू एन ही है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो एन ही लिखा हुआ है, तो एन इक्वल्स टू एन ही मानेंगे इसको। और दूसरा चीज़ यहाँ पे आर चाहिए, तो आर किसे बोलते हैं, तो सी के बाद जो यहाँ पे लिखा रहता है नीचे में आर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ आर माइनस 1 है जो आर है, यानी कि आर का वैल्यू क्या हो गया आर माइनस 1। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या किया एन का फैक्टोरियल, तो एन का फैक्टोरियल में एन का फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला था एन माइनस आर, तो एन तो हमारा एन ही था, तो एन किए फिर माइनस लगाए और यहाँ पे आर का वैल्यू क्या था, तो आर माइनस 1, ये जो लिखा हुआ है आर माइनस 1, तो इसमें एन में माइनस किया आर माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल भी लगाए थे, एक और फार्मूले में बोला था फैक्टोरियल का भी। उसके बाद क्या किए, तो एक आर का फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे आर इक्वल्स टू आर माइनस 1, तो एक और अलग से क्या किए आर माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखें इक्वल टू 36, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे एन का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे डिवाइड बाई, तो एन हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे और ये आर है तो आर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 1 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एन माइनस आर प्लस 1 होगा, यानी कि ये पूरे को तोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे फैक्टोरियल लगाएंगे और यहाँ पे क्या है आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो ये जो है इसको समीकरण 1 इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या इसको देखेंगे अब एन सी आर इक्वल्स टू 84, ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये भी फार्मूले पे पुट होगा, ठीक है। ये जो फार्मूला कॉम्बिनेशन का है इस फार्मूले पे भी पूरा क्वेश्चन पुट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या होगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 84। इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पे तो कुछ और करना नहीं है, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक और दिया हुआ था एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू 126। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 126। इसको भी उस फार्मूले के पे पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई क्या होगा, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है, तो आर इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, तो आर प्लस 1 है, इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल होगा और साथ में आर का फैक्टोरियल होता है, यानी कि आर प्लस 1 का फैक्टोरियल एक और हो जाएगा इक्वल टू 126, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एन इक्वल टू तो एन ही रहेगा ना, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, तो एन का फैक्टोरियल और ये क्या होगा एन माइनस ए आर होगा और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यानी कि -1 हो जाएगा,
ठीक है, इसका फैक्टोरियल हो जाएगा और r प्लस 1 का ये फैक्टोरियल हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 126। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, ये समीकरण थर्ड हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ हमारा, इक्वेशन 1 में क्या आया था, एन ए है, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 36 था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में आया था एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल था और क्या था, तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल था और इक्वल टू 36 था। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, डिवाइड बाई में क्या, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ था, तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे आया था एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल इक्वल टू 84। तो इसे हम लिखेंगे अब यहाँ पे क्या होगा, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू कितना था 84 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 84। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 84। ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा और इसको बीच में कर देते हैं। ठीक है, 34 डिवाइड बाई 84 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, तो एन का फैक्टोरियल और एन का फैक्टोरियल इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इसको कैंसिल करने के बाद और क्या होगा, तो यहाँ पे ये 36 80/84 है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो 6 से कैंसिल होगा और ये 14 से कैंसिल होगा। इसको और छोटा करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास क्या बचेगा इसके बाद, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसके बाद हम इसको ऊपर कर देते हैं, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल ये हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/7। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे एन माइनस आर का फैक्टोरियल है और यहाँ पे क्या है एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल है। तो हम बता चुके हैं पहला वीडियो में ही बता चुके हैं कि जो भी वैल्यू बड़ा होगा उसे हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो चेक करेंगे ये दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, एन माइनस आर या फिर एन माइनस आर प्लस 1। तो कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैं आपको यहाँ साइड में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों का एक वैल्यू मान लेंगे, तो एन इक्वल्स टू मान लीजिए 2 और r इक्वल्स टू भी 2, ए एज्यूम कर लिया, एन इक्वल टू भी 2 और r इक्वल टू भी 2। तो यहाँ पे क्या है एन माइनस आर, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे और माइनस क्या करेंगे r का वैल्यू भी 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो एन माइनस आर प्लस 1, एन माइनस आर प्लस 1, तो एन की जगह पे क्या लिखेंगे 2 और माइनस आर कितना है, तो 2 और यहाँ पे प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि दोनों में से कौन सा बड़ा वैल्यू है, इसका या फिर ये, दोनों में से कौन बड़ा है, तो ये वो इसका वैल्यू बड़ा है 1 आ गया और इसका तो 0 है। तो ये जो वैल्यू है एन माइनस आर प्लस 1 ये बड़ा है, तो इसे हमको क्या करना होगा, छोटा करना होगा। तो कैसे, तो उसमें से एक हम माइनस कर देंगे तो छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एन माइनस आर का फैक्टोरियल और ये क्या है आर का फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड बाई क्या होगा यहाँ पे, तो एन माइनस आर और प्लस 1। उसके बाद क्या करेंगे, एक और माइनस कर देंगे, तो एन माइनस आर और ये प्लस 1 है, तो प्लस 1 को हटा देंगे तो एक कम हो जाएगा ना, तो यहाँ पे प्लस 1 को हटा देंगे तो इतना का फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद आर माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या हमारे पास, तो आर का फैक्टोरियल बचा हुआ है और यहाँ पे क्या बचा है, तो एन माइनस आर प्लस 1 का ए बचा हुआ है। ठीक है, एन माइनस आर प्लस 1। इसके बाद और क्या है, इसके बाद यहाँ पे आर माइनस 1 का भी फैक्टोरियल एक बचा हुआ है।
ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो r का फैक्टोरियल बड़ा है या r-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है, इसमें तो -1 हो गया ना, तो ये तो छोटा ही हो जाएगा r का वैल्यू, और यहाँ पे सिर्फ r का है r का फैक्टोरियल दे रखा है। तो क्या करेंगे, इस r का फैक्टोरियल को हम छोटा कर देंगे। तो कैसे छोटा करेंगे, तो एक माइनस उसमें और कर देंगे, तो r माइनस कितना हो गया, 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे नीचे में क्या दिया हुआ है, तो n-r+1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है, r-1 का फैक्टोरियल। अभी ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, तो r/n-r+1। ठीक है, और इसमें सब में 3/7 था, जो कि हम छोड़ चुके हैं यहाँ पे 3/7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/7। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3/7 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7r इक्वल्स टू क्या होगा, 3 में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n, और 3 में r से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3r, और उसके बाद प्लस है 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया 7r, और ये -3r है, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो +3r हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू 3n+3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7r + 3r कितना हो जाएगा, 10r इक्वल्स टू 3n+3। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हमें इसमें निकालना क्या है, तो n या फिर r का वैल्यू निकालना है, फाइंड n एंड r। ठीक है, इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम n निकाल लेते हैं, इस क्वेश्चन में n का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 10r और ये +3 है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3n। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें n निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर तो n निकाल लेते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10r-3 हो जाएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो n का यहाँ पे मान निकल गया 10r-3/3। इसके बाद थर्ड नंबर में क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे बाई इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ था हमारा, चेक करेंगे इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ था। तो इक्वेशन 2 में यहाँ ये देखिए, इक्वेशन 2 यहाँ पे दिया हुआ था n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल इक्वल टू 84। इसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड को रखेंगे यहाँ पे, क्या था, n का फैक्टोरियल था, उसके बाद और क्या था, r का फैक्टोरियल, और फिर क्या था, n-r का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या था, 84। इक्वेशन 3 भी यहाँ पे निकला हुआ है ना, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-r-1 का फैक्टोरियल और r+1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो भी कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। जो बचा है यहाँ पे इसको ऊपर में कर देंगे, तो r+1 का फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा n-r-1 का फैक्टोरियल, उसके बाद डिवाइड a हो जाएगा r का फैक्टोरियल। ठीक है, और क्या होगा n-ar का फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले कंपेयर कर लेंगे इसको इससे, तो देखेंगे दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, n-r-1 है और यहाँ पे सिर्फ n-r है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा संख्या है। तो यहाँ पे चेक करने से पता चल रहा है कि ये बड़ा है अकॉर्डिंग टू दिस, इससे बड़ा है संख्या, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस एक एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो सेम है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा तो इसका वैल्यू कम आ जाएगा, -1 होने पे इसका वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा, तो इसको क्या करना होगा, हमको कम करना होगा। तो क्या करेंगे हम, r+1 का फैक्टोरियल और क्या करेंगे n-r-1 का फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे r का फैक्टोरियल लिख देते हैं वैसे ही, और इसको एक कम करना है, तो क्या करेंगे n-r का फैक्टोरियल और इसमें एक और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि एक कम करना है, तो n-r-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा इक्वल्स टू 2/3। अब इससे कैंसिल हो जाएगा आराम से। उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्या बचा हमारे पास, तो r+1 का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाई r का फैक्टोरियल और ये n-r इक्वल्स टू 2/3। अब यहाँ पे भी फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी फैक्टोरियल है। ठीक है, दोनों में फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो हमको कंपेयर करना होगा कि दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, r+1 फिर या फिर r। तो कैसे पता चलेगा कौन सा वैल्यू बड़ा है, r+1 या r। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे r का वैल्यू कुछ लेते हैं, सपोज r इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे r का फैक्टोरियल है, मतलब यहाँ पे 5 ही होगा ना, और यहाँ पे r+1 है, तो यानी कि r का वैल्यू 5 में 1 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू बड़ा है, तो इसको क्या करना होगा, छोटा। तो r+1
छोटा कैसे करेंगे, तो एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे +1 है, एक और माइनस करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, r का फैक्टोरियल बचेगा, तो r का फैक्टोरियल लिख दिए। उसके बाद r का फैक्टोरियल और एक क्या हो गया, n माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2/3। अब ये r का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे फैक्टोरियल तो था नहीं है ना। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ पे r+1 और यहाँ पे क्या बचा, तो n माइनस r इक्वल्स टू क्या बचे, 2/3। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो सिंपल वही फंडा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो r+1 से इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे n माइनस r से, तो क्या हो जाएगा हमारा 3r+3 इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2r, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 3r और ये 2r दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, तो 3r और ये -2r है तो इधर आ जाएगा, तो +2r हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n और ये +3 को इधर लेकर आ जाते हैं -3, तो क्या हो जाएगा 3r + 2r कितना हो जाएगा ये 5r इक्वल्स टू 2n - 3। यहाँ पे भी n का वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n को इधर लेकर आ जाते हैं 5r और ये +3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5r + 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी n का वैल्यू निकल गया। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को लेंगे, ठीक है, फ्रॉम 3 एंड 5। तो 3 में क्या आया था वैल्यू n का, तो n का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, तो 10r - 3 था डिवाइड बाई 3 था, और 5 में कितना आया था n का वैल्यू, तो 5r + 3 और डिवाइड बाई क्या था 2 था। अब हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इससे इसको इससे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और 10 - 3 हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 5r + 3। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20r - 6 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15r + 9, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो r को एक तरफ कर देते हैं, तो 20r और ये माइनस हो जाएगा 15r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9 और ये -6 है इधर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक है। तो 20r - 15r कितना हो जाएगा 5r इक्वल्स टू यहाँ पे 9 6 कितना हो जाएगा 15, तो r इक्वल्स टू 15/5, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना, यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि r का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम 5, यानी कि 5 में जो n का वैल्यू आया था उसमें r का वैल्यू पुट कर देंगे, n इक्वल्स टू कितना था 5r + 3 डिवाइड बाई 2। ये जो यहाँ पे आया था n इक्वल्स टू 5r + 3 + 2, इसमें r का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे r का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे r का वैल्यू कितना आया 3 + 3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 + 3/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18/2, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और ये आ गया इसका आंसर।